dear students, I am Varun Srivastava, your mathematics mentor, and today we are going to start quadratic equation. तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्लास 10th का जो पोर्शन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो पहले ये जानते हैं कि आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। तो देखिए एक जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। जनरल फॉर्म, तो देखिए जनरल फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देखो जब कभी इक्वेशन हम लिखेंगे ना, तो इक्वेशन में इक्वालिटी का सिंबल होना ज़रूरी है। अगर इक्वालिटी नहीं है, तो अगर ये सिंबल नहीं है तो क्या होगा, तब ये पोलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो a b c है ये क्या है, तो a b c आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स का मतलब ये है कि ए बी सी की जो वैल्यू है वो हम अपने हिसाब से कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, और x क्या है यहाँ पर, तो x है वेरिएबल। ठीक है, अब देखिए हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह क्यों रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल x है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 2। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज किया कि x प्लस 2 देन x माइनस 3 इज इक्वल्स टू x प्लस 4 एंड x प्लस 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब ये हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो क्या करेंगे, देखिए पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसके बाद इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ भी परफॉर्म करेंगे सेम। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। x इंटू x² x इंटू माइनस 3 तो माइनस 3x, देन प्लस 2x एंड माइनस 6। यहां पर क्या आएगा देखें, x² 2x, ठीक है 4x और ये 6। अब देखिए x² माइनस ये कितना बना, माइनस x माइनस 6 इक्वल्स टू x²। यहां पे ये क्या हो गया 4 2 जा 8। यहां देखिए एक मिनट, 4 2 जा 8 यहां पे लिखना था। ठीक है, यहां पे देखिए ये दोनों क्या हो गया 6x हो गया और ये प्लस का 8। अब देखिए ये x² से ये x² तो कैंसिल आउट हो गया। अब क्या करें कि इसको वहां शिफ्ट कर देते हैं। तो देखिए जब शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, ये बनेगा देखिए 6x, ये वाला ये वहां जाएगा तो क्या बनेगा प्लस का x, ये वहां शिफ्ट होगा तो क्या बन जाएगा प्लस का 6 इक्वल टू 0। इसको ऐड कर लेते हैं, क्या बना 7x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0। अब ये बताइए मुझे कि क्या ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, तो नहीं है। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ x की हाईएस्ट पावर क्या आ रही है 1। यानी यहाँ जो मैंने लिखा है ना ये जनरल फॉर्म, इस जनरल फॉर्म के लिए जो एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगी, तभी होगी जब a इज नॉट इक्वल टू 0। क्या हो, a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये ध्यान रहेगा। तो अब ये इसका मतलब ये अब किस तरह की इक्वेशन है, ये अपने हो गई लीनियर। कैसी हो गई, लीनियर इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक नहीं है। अच्छा लीनियर क्यों कह रहा है, क्योंकि यहाँ x की हाईएस्ट पावर, या कह दो कि इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो क्या है 1 है। 1 है इसलिए क्या बोल रहे हैं, इसको लीनियर इक्वेशन बोल रहे हैं। अगर यही क्या हो जाता कि यहाँ पर x² वाली टर्म आ जाती, ये कैंसल आउट अगर नहीं हुआ होता, तब ये क्या हो जाता, तब ये होता क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब चलिए ये जानते हैं कि इसका सॉल्यूशन जो है वो कैसे निकालते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें हम जानेंगे। एक डिस्क्रिमिनेंट के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, तो चलिए जानते हैं, और रूट्स क्या होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखी x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा इसमें a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू क्या है
5 और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है 6। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब रूट्स क्या होते हैं, रूट्स देखिए पॉलिनोमियल में जो जीरोस आप पढ़ते हो ना, ठीक वैसे ही ये रूट्स हैं इक्वेशन में। मतलब ऐसी x की वैल्यू, यहां हम x की वैल्यू ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें जिससे ये पूरा जो है ये जीरो बन जाए, उसी को अपन क्या बोलेंगे, रूट्स बोलेंगे यहां पर। देखिए मतलब जो इसको सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, अगर आप ये कहें कि जीरो बन जाए, अगर ये हम कह रहे हैं, इसको ऐसे नहीं कह के ये ऐसे भी कह सकते हैं, जो इसको सेटिस्फाई करे। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू -6 होता, तो क्या ये इक्वेशन नहीं है क्या, अभी भी ये इक्वेशन है। अब यहाँ x की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, रूट बोलेंगे। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, तो चलिए पुट करके देखते हैं। x इक्वल टू 2 पुट करके देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर मैं 2 पुट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 इज इक्वल्स टू -6। ये क्या हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 5 2 जा 10 इज इक्वल्स टू -6। ठीक है, अब ये कितना हो गया 14, ये क्या आ रहा है -6। तो क्या ये इस x इक्वल टू 2 जो है वो इसका एक रूट है या नहीं है, तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब हम 2 का स्क्वायर कर रहे हैं 4 आया, 5 2 जा 10 हो गया, ऐड किया 14 और ये इधर आ रहा है -6, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ रहा है। चलिए अब बात करते हैं डिस्क्रिमिनेंट की। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए देखिए, जैसे ये इक्वेशन है अपने पास, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट को शो करते हैं d से, और d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब इसके साथ कुछ कंडीशंस हैं वो हम जान लेते हैं, जो ये इसमें हेल्प करेगा हमें कि हम ये जान सकेंगे कि जो इसके रूट्स आएंगे वो रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, या फिर रियल होंगे और साथ इक्वल भी होंगे। तो चलिए चेक करते हैं वो कौन कौन से हैं कंडीशंस। तो पहले हैं कि व्हेन d इज लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ कि वो नेगेटिव हो जाए। ठीक है, अगर नेगेटिव हो जाएगा तो क्या होगा उस केस में, तो उस केस में आपको कैसे रूट्स मिलेंगे, इमेजिनरी मिलेंगे, इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। ठीक है, अगर क्या होगा सेकंड केस, अगर d की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, 0 होगा तब क्या होगा, तो चलिए देखें। तो जब 0 हो जाता है तब इसके रूट्स जो है वो रियल होंगे। ठीक है, रियल रूट्स होंगे, लेकिन साथ ही साथ क्या होगा, इक्वल भी होंगे, इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, थर्ड जो केस है वो है कि व्हेन d इज ग्रेटर देन 0। अगर d क्या हो, 0 से बड़ा हो। 0 से बड़ा का मतलब पॉजिटिव हो। पॉजिटिव होगा तो क्या होगा कि रियल रूट तो मिलेंगे ही, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। मतलब रूट तो मिलेंगे दो, लेकिन दोनों ही कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। जब d इक्वल टू 0 होता है तो क्या हो जाता है कि रियल होंगे लेकिन इक्वल भी होंगे। और अगर नेगेटिव आ जाता है नंबर, मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, तो इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। ठीक है, जैसे अब एक एग्जांपल के लिए हमने एक इक्वेशन ले ली। सपोज करो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब मुझे ये जानना है कि इसके जो रूट्स हैं वो रियल मिलेंगे या इमेजिनरी मिलेंगे। तो चलिए चेक करते हैं। तो क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, b की वैल्यू क्या है 4, c की वैल्यू क्या है 8। अब क्या करना है, चेक करना है हमें डिस्क्रिमिनेंट d। तो d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो पुट कर दीजिए वैल्यू यहाँ पे। तो 4 स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1 लिख दिया और c की जगह मैंने क्या लिख दिया 8। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस ये कितना हो गया 32।
कितना बचा, माइनस का 16, ठीक है। अब ये क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। डी की वैल्यू कैसे आ रही है, लेस देन 0, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि कैसे रूट्स होंगे, रूट्स विल बी इमेजिनरी, ठीक है। इसके रूट्स कैसे मिलेंगे हमें, इमेजिनरी मिलेंगे। अब इमेजिनरी कैसे पता चलेगा, तो देखिए अब पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर मैं लिख दूं, जैसे मान लो रूट के अंदर मैंने -3 लिख दिया, तो ये क्या हो गया, ये इमेजिनरी नंबर हो गया। तो ऐसा ही कुछ इसका रूट मिलेगा, ये नहीं मिलेगा बट ऐसा ही कुछ मिलेगा जिसमें रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर होगा, ठीक है। सपोज करो ये लिख दिया मैंने, ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ए की वैल्यू क्या है अपने पास, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू 11 है, और सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू 28 है। अब इसके लिए चेक करना है हमें कि इसके रूट्स कैसे मिलेंगे हमें। तो चलिए डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं पहले, डी कैसे निकालते हैं, b² माइनस 4ac, ठीक है। वैल्यू पुट कर दीजिए, देखें b की वैल्यू मैंने क्या रखा है यहाँ पे 11, यहाँ पे -4, a की जगह 1 रख दिया और c की जगह लिख दिया 28। मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए इसका क्या आ जाएगा 1 to 1 स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा, क्या आ रहा है +9, प्लस आ रहा है, यानी ये जो d की वैल्यू है कैसी आ रही है, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव आ रही है। अब क्या होंगे, रूट्स कैसे होंगे इसके, रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। 2 रूट मिलेंगे और दोनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है। देखिए एक फंडामेंटल रूल है अलजेब्रा का कि कोई भी अपन ले लें इक्वेशन, ठीक है, उस इक्वेशन में जो भी उसकी डिग्री है उतने ही क्या होंगे, उसके रूट्स होंगे। तो यहाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी डिग्री कितनी है 2, तो 2 है तो रूट्स भी कितने होंगे, 2 होंगे, क्लियर। अब चलिए ये जानते हैं, कि इसके रूट्स हम फाइंड कैसे करें, इस इक्वेशन के रूट्स कैसे निकाल सकते हैं हम। तो देखिए जैसे इसके 2 मेथड अपन सीखेंगे, पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हम और क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा जो हम सीखेंगे वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो 2 मेथड है, पहला कौन सा है फैक्टराइजेशन, और दूसरा कौन सा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो इन दोनों को यूज करके हम कैसे निकाल सकते हैं रूट्स, ये पता करते हैं। तो चलिए फैक्टराइजेशन मेथड सीखते हैं कैसे करते हैं हम। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले देखो फैक्टराइजेशन मेथड में इस 28 को यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है 1 है, इससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं। क्या मिला मुझे 1 × 28 क्या मिला 28। अच्छा 28 प्लस का मिला या माइनस का मिला, तो मुझे मिला ये प्लस का। अब प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब ये है कि इस 28 के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं जिनको ऐड करने पर ये मिडिल नंबर आ जाए, 11 आ जाए, ठीक है। क्या कह रहा हूं वापस सुनिए, पहले क्या किया मैंने, इस 28 को मल्टीप्लाई किससे करवाया 1 से, ठीक है। क्या ना आया अपने पास प्लस का 28 प्लस आया, इसका मतलब इस 28 के ऐसे 2 फैक्टर हमें ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाने पर तो क्या आना चाहिए 28 आना चाहिए, और ऐड करने पर बीच वाला नंबर यानी ये जो है ना x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 11 आना चाहिए। तो देखिए अब 28 का फैक्टर जो अगर ढूंढें तो 4 और 7 दोनों ही इसके फैक्टर है। अच्छा 4 और 7 को आप मल्टीप्लाई करवा के देखिए क्या मिलता है आपको, क्या मिलता है 28 मिल जाता है। अच्छा इन दोनों को ऐड करके देखिए क्या मिलता है 11, ये देखिए। तो
क्या करना है अब, जब हमें ये तो समझ में आ गया कि कैसे हमें फैक्टर ढूंढने हैं, लेकिन अब इसको करना कैसे है। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1x², 1 लिखो चाहे नहीं लिखो एक ही बात है, ठीक है, प्लस अब इस 11 को ब्रेक करके लिखना था। वो दो फैक्टर अपन ने ढूंढे थे ना, 7 और 4। अब लिखना कैसे है, तो देखिए जो ग्रेटर नंबर हो ना, पहले तो ये वाला सिंबल यहाँ पे आपको लगाना है, ठीक है, और ग्रेटर नंबर को पहले लिखोगे, स्मॉलर नंबर को बाद में लिखोगे, ऐसे 4 + 7 भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं इसलिए ये बता रहा हूं क्योंकि जब नेगेटिव आ जाएगा ना, यहाँ पे माइनस आ जाएगा सिंबल, तो फिर उस समय क्या गड़बड़ हो सकती है। उससे बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि ये वाला प्लस यहाँ लिख दो, इसको, इसके जो भी फैक्टर आए उसको ऐसे ही लिखना है, पहले ग्रेटर फिर स्मॉलर, देन x + 28 = 0। अब क्या बना, ये बना x² + 7x + 4x + 28 = 0। आसान है, यहां तक समझ में आया। ये कैसे आया, देखिए इस 7 को मैंने मल्टीप्लाई करवाया x से, तो 7x, और इसको, इस x को मल्टीप्लाई करवाया 4 से, तो क्या आया 4x। अब आगे वाले दो टर्म ले लो और पीछे वाले दो टर्म, इनमें से कॉमन क्या आ सकता है, तो देखिए इनमें से कॉमन क्या आएगा, x, तो यहां क्या बचेगा x, यहां से क्या बचेगा 7, यहां से कॉमन क्या दिख रहा है 4, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अब ये यहां पर रख दीजिए, कहां पर, यहां पर, तो क्या आएगा, चलिए देखते हैं। तो 4 जब मैंने कॉमन लिया तो यहां से तो बचेगा x, और यहां से क्या 7। ये स्टेप समझ में आया। अब क्या करना है कि देखिए फिर वही, इस वाले टर्म और इस वाले टर्म में कॉमन क्या है, x + 7 कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लिया, तो यहां से क्या बचेगा x, और यहां से प्लस का 4 = 0, यही बचेगा। अब रूट्स कौन से, अब ये तो हमने क्या किया, इसको फैक्टराइज कर लिया, किसको, इस इक्वेशन को फैक्टराइज करके लिख दिया, लीनियर फैक्टर बना लिए। लीनियर क्यों कह रहे हैं, लीनियर फैक्टर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि x की पावर क्या है, इसमें 1 है, इस वाले ब्रैकेट में भी x की पावर क्या है 1 है, तो ये दोनों क्या हो गए, लीनियर फैक्टर हो गए, ठीक है। अब रूट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस इंडिविजुअल हर लीनियर फैक्टर को इक्वेट करना पड़ेगा 0 से। कैसे करेंगे, देखिए जैसे x + 7 उसको इक्वेट कर दिया 0 से, क्या मिलेगा आपको, x = -7 मिलेगा। ठीक ऐसे ही अगर मैं इस वाले ब्रैकेट को यानी x + 4 को इक्वेट करवा दूं, किससे, इस वाले ब्रैकेट को 0 से इक्वेट करवा दूं, तो क्या मिलेगा मुझे, x = -4। तो ये दोनों क्या हो गए, इसके रूट्स हो गए। फैक्टराइजेशन मेथड क्लियर हुआ क्या होता है। अब ये जो दो रूट्स आए ना इसके, देखिए क्या ये दोनों रियल नंबर है, बिल्कुल है। क्या दोनों सेम है, नहीं है, डिस्टिंक्ट है ना। तो अभी हमने जब इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाली थी तो वो क्या आई थी, d की वैल्यू >0 थी, और >0 का मतलब क्या था कि जो रूट्स मिलेंगे वो कैसे होंगे, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। तो यहां भी देखिए दोनों रूट्स रियल मिल रहे हैं और डिस्टिंक्ट है, ठीक है। आया समझ में। एक और क्वेश्चन लेते हैं तो ये थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये हमें जानना है कि इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से करें तो कैसे करेंगे, यानी वही फैक्टराइजेशन मेथड से करें तो देखिए सबसे पहले a b c आपको समझ, जो वैल्यू है वो आइडेंटिफाई करना आ गया होगा, तो आपको पता होगा a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है -11, ठीक है, c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है 30, ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं d। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac होता है, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे b² - 4ac। अब वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या हो गया, -11² - 4a की जगह मैंने 1 पुट कर दिया और c की जगह क्या लिख दिया 30। इसको सॉल्व करते हैं, क्या आया 1 to 1, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा, कितना बचा
अगेन +1 बच रहा है। अब ये +1 आ रहा है ना, यानी पॉजिटिव आ रहा है। अगेन डी की वैल्यू कैसे आ रही है? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 आ रही है, इसका मतलब इसके रूट्स कैसे होंगे? रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, कैसे होंगे? रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, अब क्या करें? फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करके देखते हैं और फाइंड करते हैं इसके रूट्स। तो क्या करना है, चलिए देखते हैं। ये लिखा मैंने इक्वेशन, x² - 11x + 30 = 0। ठीक है, अब क्या करना है? सेम वही, यहां पर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है? 1। तो इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करवाना है? इस 30 से। क्या आएगा? +30 आएगा। ठीक है, अब ये जो +30 आ रहा है, प्लस का मतलब क्या है? ऐड करने पर, है ना? मतलब 30 जो है ना, इसके ऐसे 2 फैक्टर अपने को ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाने पर तो क्या आना चाहिए? 30, लेकिन उनको ऐड करने पर क्या आना चाहिए? 11। तो क्या हो सकता है? देखिए, तो 6 और 5 ऐसे 2 फैक्टर हो सकते हैं। देखिए 6 30 का फैक्टर है या नहीं है? है। कैसे पता चला? क्योंकि 6 से डिवाइड कर सकते हैं ना 30 को, 5 से भी पूरा डिवाइड हो जाता है 30। तो ये दोनों फैक्टर तो हैं 30 के। दोनों को ऐड करके देखो कितना आ रहा है? 11। दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो क्या आ रहा है? 30। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि यही हमें 2 चाहिए थे, यही 2 फैक्टर चाहिए थे। चलिए, तो हमें 6 और 5 फैक्टर तो मिल गया। अब क्या करना है देखते हैं। क्या करना है? इसको तो एज इट इज लिखना है, लिख दिया। फिर ये माइनस सिंबल जो है ना, ये माइनस सिंबल यहां लगा रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करना है? वो दोनों फैक्टर लिखना है, लेकिन जो ग्रेटर फैक्टर है उसको पहले लिखना है, स्मॉलर जो फैक्टर है उसको बाद में लिखना है। तो 6 पहले लिखेंगे और 5 बाद में। क्लियर यहां तक? फिर ये वाला x एज इट इज लिख दिया मैंने, +30 = 0। मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए, -6 × x क्या मिलेगा? -6x। -5 × x तो -5x। +30 = 0। क्लियर? अब आगे वाले 2 टर्म में से और पीछे वाले 2 टर्म में से हमें कुछ कॉमन लेना है। तो इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है? x कॉमन दिख रहा है। तो यहां पे क्या बचेगा? x, और यहां से क्या बचेगा? -6। ऐसे ही यहां से कॉमन क्या ले सकते हैं हम? -5 कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए, -5 कॉमन ले लिया। अच्छा, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? कॉमन लेने का मतलब होता है कि उस टर्म को डिवाइड करना है उस नंबर से। जैसे मैंने यहाँ पे इन दोनों में से क्या कॉमन लिया है? -5। तो पहले मैं क्या करूँगा? इसको डिवाइड करूँगा किससे? -5 से। तो -5x से डिवाइड करें -5 को तो क्या बचेगा? केवल x बचेगा प्लस का। ठीक इसी तरीके से 30 को डिवाइड करेंगे -5 से तो क्या बचेगा? -6 = 0। क्लियर? अब इस वाले टर्म में से और इस वाले टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है? x - 6 कॉमन आ रहा है। तो यहां से क्या बचा? x, और यहां से क्या बचा? -5 = 0। अब रूट्स फाइंड करना है तो क्या करेंगे? इंडिविजुअल हर लीनियर फैक्टर को इक्वेट करेंगे 0 से। तो चलिए इक्वेट करते हैं। तो x - 6 = 0, तो x की वैल्यू क्या मिल गई? 6। इसी तरीके से इसको भी इक्वेट कर देते हैं। x - 5 = 0, तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई? 5। तो ये 2 अपने क्या मिल गए? रूट्स, जो कि रियल भी है और डिस्टिंक्ट भी है। क्लियर? तो इसके आगे जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसको कैसे सॉल्व करते हैं तो ये सीखेंगे, लेकिन अगले लेक्चर में। तो तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।